तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन स्टूडियो इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, लगातार आप सभी के बीच में डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में एक एक वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं और आप सभी से हम उम्मीद भी करना चाहेंगे कि जितने भी वीडियो आपके बीच में जा रही है, प्रत्येक वीडियो आप सभी के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो रही है। उसी चीज को मद्देनजर देखते हुए जो भी आपके कंफ्यूजन्स बने रहते हैं, प्रत्येक कंफ्यूजन्स को हम दूर कर रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, रात्रि 8 बजे आपके बीच में हम चैनल पर लाइव उपस्थित होते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जो चीजें यहां आपकी क्लियर नहीं हो रही हैं, प्लीज आप सब उस लाइव सेशन में जुड़ के अपने कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। ठीक है, समय को याद रखिएगा, रात्रि 8 बजे। ठीक है, चलिए देखिएगा, यहां सबसे ऊपर कहा जा रहा है यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पीएनपी सचिव का बयान, आवेदन की डेट बढ़ेगी या नहीं। जैसा कि मैंने जब सुबह आपके बीच में एक वीडियो प्रोवाइड किया था, तो उस समय भैया कहा था कि आज की डेट में कुछ लोग जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी विजिट कर रहे हैं, जहां पर जो है पीएनपी सचिव को ज्ञापन सौंपने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आवेदन की डेट बढ़ने को लेकर। ठीक है, तो देखिएगा आज क्या कुछ कैसे हुआ है, बिल्कुल आप इस चीजों को बेहतरीन तरीके से समझिएगा। आज जो लोग डेट बढ़ाने के लिए गए हुए थे, हालांकि बात तो इनसे हुई है, ठीक है, बात इनसे हुई है, लेकिन ध्यान दीजिएगा आवेदन की डेट बढ़ने को लेकर जहां तक बातें हैं वो असमंजस की स्थिति बताई गई है। ठीक है, असमंजस इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे। हालांकि सत्र विलंब की बातों को इन्होंने भी जो है कहा है कि भाई आपका सत्र काफी विलंब से चल रहा है, ठीक है, और चलेगा भी, है ना। तो इस वजह से डेट बढ़ने के जहां तक सवाल है, अभी इस चीज को हम चैनल पर खंडन करते हैं, बट इतना मैं जरूर कहूंगा कि चांसेस प्रबल बन रहे हैं। ठीक है, यानी प्रबल चांसेस डेट बढ़ने को बन रहे हैं। अब डे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जानते हैं कब? जब आपके टोटल कितने फॉर्म पड़े हुए हैं, यह प्रक्रिया आपके बीच में फाइनल हो जाएगी। यहां मैंने लिख भी रखा है कि अभी तक कितने फॉर्म पड़े हैं, तो ये अगर आज क्लियर हो जाए तो आज का आज क्लियर हो जाएगा कि आपके बीच में टोटल कितने फॉर्म पड़े हुए हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये चीजें क्लियर नहीं है, ठीक है, कि आपके टोटल कितने फॉर्म पड़े हैं। इस वजह से इस पर असमंजस किससे, हालांकि भाई इनको तो आज पता करना चाहे तो आज पता कर सकते हैं, ठीक, इनके हाथों में ही सब कुछ है, लेकिन इन्होंने जो बातें कही है अभी असमंजस है। इसीलिए मैं लगातार आपको आगाह भी कर रहा था कि आप डेट बढ़ने का इंतजार मत करिए। ठीक है भाई, अगर आपको आवेदन करना है, ठीक है, अगर आपको आवेदन करना है तो आप अपने हिसाब से आवेदन कर दीजिए, है ना। अन्यथा की स्थिति में भाई अगर डेट नहीं बढ़ती तो आप क्या करेंगे? ठीक है, इस वजह से आप आवेदन कर दीजिए। ठीक है, डेट बढ़ने का इंतजार ना करें। बाकी अगर बढ़ जाती है तो ठीक है, ठीक है, नहीं बढ़ती है तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, इसलिए आप कतई डेट बढ़ने का इंतजार आप नहीं करेंगे। ठीक भैया, चलिए ये हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आगे अगर हम आपसे बात करें, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं जो है स्टेट रैंक के बारे में आप हमसे पूछ रहे थे कि आखिरकार स्टेट रैंक जो है क्या होगी, कैसे होती है। देखिएगा, स्टेट रैंक आपकी होती है जो आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, फॉर्म में अपने संपूर्ण डाटा को आपने फिलअप किया है कि भाई हम 10वीं में कितना नंबर पाए हैं, 12वें में कितना पाए हैं और हम ग्रेजुएशन में कितना पाए हैं। ठीक है, आपने टोटल हम मानते हैं कि 10वीं में आप 50% पाए हैं, इंटर में आप 50% पाए हैं, ग्रेजुएशन में आप 50% पाए हैं। इन तीनों को हम जोड़ लेंगे तो आपके टोटल 150% बन रहे हैं। ठीक है, इन 150% के हिसाब से आपकी स्टेट रैंक बनती है ना। स्टेट रैंक होती है, जैसे ये इसमें बताया जाएगा कि आप पूरे ऑल यूपी में, आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हो उससे हमें मतलब नहीं है, पूरे ऑल यूपी में आपकी रैंक 20 है, किसी की 40,000 होगी। ठीक है, इस तरह से रैंक बनती है। रैंक बनने के बाद अगला प्रोसीजर जो होता है, आपको ये बताया जाता है कि आपकी काउंसलिंग जो है, ठीक, आपकी काउंसलिंग इस डेट में होगी। ठीक है, इसमें ये चीजें क्लियर होती हैं। जब रैंक आप देख लेंगे, रैंक के बाद काउंसलिंग शेड्यूल आएगा। ठीक है, शेड्यूल में ये आपको बताया जाता है कि एक रैंक 1 से लेकर 20,000 तक, ठीक है, रैंक 1 से लेकर 20,000 तक 5 तारीख से 8 तारीख तक इनकी काउंसलिंग होगी। इस तरह से शेड्यूल आएगा। ठीक है, आप इसमें चॉइस को फिलिंग करते हैं 5 से 8 के बीच में, है ना। अब चलिए ठीक, आपको जो है आपका जो कॉलेज रिजल्ट है, ठीक है, अलॉटमेंट रिजल्ट है, वो जारी होता है किसी डेट में। चलिए 5 से 8 किया, आपको 10 तारीख का अलॉटमेंट रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है,
मैं मानता हूं कि 1 से 20,000 रैंक वाले में आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता, जो कॉलेज आपने लॉक किया वो कॉलेज नहीं मिला, ठीक है। तो होगा क्या कि अगली जो फेज होगी वो 20,000 से 40,000 तक होगी। भाई वो कितना करते हैं, मैं एक आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। 20,000 से 40,000 रैंक तक होगी, ठीक है। यहां तो इनकी है ही, लेकिन 1 से 20,000 तक, यानी टोटल अगर हम बात करें 1 से 40,000 रैंक तक की काउंसलिंग सेकंड फेज में होगी। अगर आपको इसमें कॉलेज नहीं मिला तो आप इसमें चॉइस को लॉक कर दीजिए, हो सकता है यहां आपको मिल जाए। चलिए ठीक है, यहां नहीं मिलता तो अगले राउंड में, इस तरह से आपको राउंड बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे हम मानते हैं 1 से 20,000 रैंक वाले में आपको कॉलेज मिल गया, ठीक है। आपने पहले से ही 5,000 का पेमेंट किया है ना, आपको कॉलेज मिल गया तो दोबारा से आपको 5,000 का पेमेंट करके आपको टोटल अलॉटमेंट कर देना है कि अब हम इसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे। हम मानते हैं कि आपने जो अलॉट किया है कॉलेज आपको मिल गया, आप उस कॉलेज से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आप करेंगे, ऐसे केसेस में आपको यही करना होगा कि भैया खामा में वही कॉलेज ले लीजिए। अन्यथा की स्थिति में जो आपने 5,000 रुपए का पेमेंट किया है वो आपका पीएनपी जब्त कर लेगी, ठीक है। वो आपका रिफंडेबल नहीं होगा, इसलिए आप बहुत सोच समझकर कॉलेज की चॉइस फिलिंग प्रक्रिया को करिएगा, ठीक है। अगर जो कॉलेज आपको चाहिए उसी कॉलेज को आप लॉक करिएगा, बाकी कॉलेज को आप छोड़ दीजिए। कॉलेज लॉक करने की कोई सीमा नहीं है कि आप एक कॉलेज को लॉक करिए, अनलिमिटेड जितने कॉलेज हैं उतने कॉलेज को करें, ठीक है। इसमें कोई बाध्यता नहीं है, एक कॉलेज को कर सकते हैं, 100 कॉलेज को कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं, है ना। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी होगा हम चैनल पर आपको लगातार बता रहे हैं और आगाह भी करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक भैया। चलिए ये हो गया रैंक कार्ड के बारे में, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। बाकी एक चीज और, आपके जो और डाउट्स बन रहे थे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के संदर्भ में, देखिएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जहां तक सवाल है, आपके कॉलेज में अधिकतर कॉलेज वाले होते हैं आपको बंधक बना लेते हैं। जब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते हैं तो आप उनके अधीन हो जाते हैं, अब तो हमारा डॉक्यूमेंट जमा हो गया। क्यों जमा करते हैं भाई, डायरेक्ट पर वेरिफिकेशन के लिए जाता है, ये कंफर्म है, ठीक है। लेकिन जैसे हम मानते हैं कि बीच में कभी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी, ठीक है, बीच में कभी अपने डॉक्यूमेंट्स की अगर जरूरत पड़ती है तो क्या डॉक्यूमेंट्स हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। अब उनके प्रावधान क्या है, कुछ कॉलेज वाले तो 100 रुपए का एफिडेविट भी लेते हैं, इतने गड़बड़ प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। उनके पास डॉक्यूमेंट्स रखा होता है, फिर भी आपसे कहेंगे भैया आप जाइए नजदीकी तहसील से एफिडेविट बनवाई के लाइए कि हम इस डेट से इस डेट में आप अपना डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, बाकी मैं आपको बाद में दे दूंगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया करते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट्स आपका मिल जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ फीस लेने के तरीके होते हैं भाई, अगर आप बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो ये तो इनका तो मामला गड़बड़ हो जाए, एक सीट चलेगी, आपसे फीस फाटा मिलना था वो भी खत्म हो गया, ठीक है। इसलिए आपको बिल्कुल ये बंधक बना लेते हैं। अब तो आपका हमने डॉक्यूमेंट्स जमा ही कर लिए, आप जाएंगे तो कहां जाएंगे, अगर भग भी गए तो डॉक्यूमेंट्स लेने आएंगे, उस वक्त हम पूरी फीस आपसे वसूलेंगे, ठीक है। इसलिए आप उसी कॉलेज में जाइए जहां आपको एडमिशन लेना है, अन्यथा अगर कॉलेज जो है आप डॉक्यूमेंट जमा कर देते हैं तो आप फंस जाएंगे, ठीक भैया। अब एक मुद्दा हमारा बचता है सीट बुकिंग को लेकर, यह सबसे प्रमुख है। लोग लगातार परेशान हैं कि यार हम कॉलेज में सीट को बुक कर दें। देखिए अगर आप मेरी बात मानिएगा, आप किसी भी कॉलेज में सीट बुकिंग के लिए मत जाइए। अगर आप सीट बुकिंग के लिए जा रहे हैं तो समझिए अपने आप को फंसने जा रहे हैं, ठीक है, अपने आप को बंधक होने जा रहे हैं। क्यों होने जा रहे हैं, क्योंकि आप किसी और कॉलेज में नहीं जा सकते। तब भाई आप उन्हें पैसा दे दिए हैं, ठीक है, वो करते क्या है पता है आपको, आपका डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, डॉक्यूमेंट्स के साथ कहीं कहीं 5,000 रुपया ले रहे हैं, कहीं कहीं 10,000 रुपया ले रहे हैं, कहीं कहीं तो कह रहे चले ठीक आज आप 5,000 जमा कर दीजिए, जब आपका एडमिशन होगा तो उस वक्त आप 5,000 दे दीजिए, या कोई 20,000 की बात कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि 20,000 के पास तो आप नहीं जाएंगे ये मुझे पता है, लेकिन ये जिनकी कम फीस आप उनके पास चले जाएंगे। चलिए भैया अब यहाँ से हम सीट आपको बुक कर दे रहे, नहीं तो हो सकता है सीट कॉलेज की चली जाएगी तो हम क्या करेंगे, ठीक है। सीट बुक करने का प्रावधान किसी के पास तो है नहीं, और ना ही किसी के हाथों में ये पावर होती है कि हम आपकी सीट को बुक कर लेंगे, ठीक है। जो प्रक्रिया यार आप करेंगे काउंसलिंग से, वही प्रक्रिया वो भी करेंगे, ठीक है। तो आप काहे उनके बंधक बनने जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप उनके चक्कर में मत पड़िए, ठीक है भाई। उनके चक्कर में पड़ेंगे तो उसके उत्तरदायी आप खुद होंगे, इसलिए आप संभल जाइए, ठीक है। आप किसी को 1 रुपया मत दीजिए, ठीक है। बाकी सीट को आप कतई बुक मत करिए।
सीट को बुक नहीं करेंगे तो आप अपने आप में स्वतंत्र होंगे, आप चारों तरफ किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप जिस कॉलेज में सीट को बुक किए हैं आज आपसे फीस वो 20,000 बता रहे हैं, ठीक है, आवेदन की संख्या में इजाफा हुआ तो उनकी फीस 30,000 हो जाए। पॉसिबल है कि नहीं है। इस वजह से आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। ठीक है, सीट बुकिंग के नाम पर फ्रॉडबाजी ज्यादा होती है मेरे दोस्त, आप मेरी बात मानिएगा तो किसी के कॉलेज में सीट को बुक मत करिएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे हम बात करते हैं अदर स्टेट को लेकर। देखिए, अगर आप अदर स्टेट से हैं, अगर आपको एडमिशन चाहिए, आपने फॉर्म को ऑनलाइन कर दिया है, पहली चीज प्रक्रिया आपकी फर्स्ट प्रक्रिया है आवेदन की, आप आवेदन करिए। ठीक है, आवेदन करने के बाद अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे संपर्क करिए, एडमिशन मैं आपका करवाऊंगा। ठीक है, एडमिशन मैं आपका करवाऊंगा। अब फीस आप मुझसे जानना चाहेंगे, लेकिन फीस अभी मेरे यहाँ डिसाइड नहीं है। ठीक है, अभी फीस मेरे यहाँ डिसाइड नहीं, लेकिन आपको कम से कम मानकर चलिएगा 40 से 50,000 रुपए के आसपास में विथ कंप्लीट आपकी मिलेगी। ठीक है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा होते हैं इस पब्लिक प्लेस पर हम आपको नहीं बता सकते। ठीक है, ये पब्लिक मंच है, इस पर हम कॉलेज की गुप्त चीजों को साझा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जानना है तो आप मेरे पास फोन करिए, मैसेज करिए, मैंने नंबर आपको दे रखा है। नंबर अगर आपने नहीं लिखा है तो नोट कर लीजिए, 94 52 33 10। ठीक है, 33 10 53 ये नंबर है, आप नोट कर लीजिए। आप इस पर मुझे मैसेज करिए, मैं सारी चीजों को डिसाइड करूंगा। ठीक है, इसलिए आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है दोस्त, आप बिल्कुल सही जगहों पर अब आ चुके हैं। अभी तक तो आप कहां गोता लगा रहे थे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आज मेरा वीडियो आपको मिला है, अगर आप एडमिशन के लिए सोच रहे हैं, अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगहों पर आए हैं। मैं दावा करता हूं अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको फीस को लेकर लोग तमाम तरह की बातें कर रहे होंगे, 36 रिजिम के आंकड़े बता रहे होंगे। कोई कह रहा है कि अदर स्टेट की फीस मेरे यहां ज्यादा है, कोई कह रहा है कि नहीं आपका एडमिशन आप इतना दे दीजिए हम करवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रक्रिया अपने यूपी के लिए हम करेंगे वही प्रक्रिया आपके लिए करेंगे। मेरे लिए आप भी समान हैं और वो भी समान हैं। ठीक है, सब लोग एक जैसे हैं, मुझे आपसे धन की वसूली नहीं करनी है। ठीक है, लोग अब मुझे बताइए जिनका फॉर्म गलत हो जा रहा है, बड़ी बड़ी गलतियां जिनकी हो जा रही हैं, माताजी के नाम में किसी और का नाम हो जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि आप मुझे 2,000 रुपए दे दीजिए मैं करवा दूंगा। अरे 100 1,000 2,000 के लिए आप इतना मत गिर जाइए कि किसी बच्चे के साथ आप उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दे रहे हैं। कहते हैं कि हम डाइट से सही करवा लेंगे, मुझे बताइए क्या डाइट आपके हाथों में आप सही करवा लेंगे? इसलिए आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए हैं जिनके बड़ी बड़ी गलतियां हैं, नाम की जगह कुछ और है, पिताजी के नाम की जगह कुछ और है। आप किसी ऐसे लोगों के हाथों में जा रहे हैं जो कहते हैं कि चलिए आप इतना दे दीजिएगा हम डाइट पर सही करवा देंगे। क्या सही करवाएंगे खाक? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए भाई हम जबरदस्ती नहीं करेंगे कि आप हमसे संपर्क ही करिएगा, आप स्वतंत्र हैं, पैसा आपको देना है, लगाना आपको है, डीएलएड आपको करना है। जितना नॉलेज मैं जिस उद्देश्य से आपके बीच में आया हूं उस उद्देश्य को पूरा करने का मैं प्रयास कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी, करना आपको है। ठीक है, सब कुछ आपका प्रोसीजर है, मैं आपको सिर्फ और बता रहा हूं। ठीक है, चलिएगा। या फॉर्म गलत हो गया क्या करें? कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, संशोधन तो होगा ही नहीं। लोग इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप 2,000 हमको दे दीजिए हम आपका संशोधन करवा देंगे। मुझे बताइएगा अगर आप संशोधन करवा सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या आप अलग से कहीं आए हैं? छोटी मोटी गलतियां हैं तो चलिए ठीक है, क्षम्य योग्य होती हैं। ठीक है, जैसे नंबर वगैरह में अगर कुछ त्रुटियां हो गई हैं 10-5 नंबर की तो ये हो सकता है, लेकिन यह कहा जाता है कि अगर आपके नंबर से किसी और के मेरिट प्रभावी हो रही तब तो हम आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, ये होता है। ठीक है, इसलिए अब भाई जितने लोग फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, अब तो आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर आपका फॉर्म गलत हो गया है, ठीक है, तो वो संशोधन नहीं होगा। संशोधन के बारे में हमसे आप पूछते हैं कि संशोधन होगा या नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से बिल्कुल आप इसके लिए सावधान रहिएगा, है ना। अब बात आती है फॉर्म रिजेक्ट की। मैंने अभी आपको बताया अगर फॉर्म आपका गलत हो गया है, ठीक है, तो रिजेक्ट तो होने के चांसेस बनते हैं, लेकिन जब बड़ी गलतियां होती हैं तब फॉर्म रिजेक्ट कैसे होता? आपके पीएनपी से फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। ठीक है, जैसे इस वक्त आपने जो भी आप कर देंगे कहीं से आपका कोई रिजेक्ट नहीं होगा। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज वाले लेते हैं,
आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वो जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ रहेगा उसके संबंधित डायरेक्ट पर आपका डॉक्यूमेंट जाएगा। ठीक है, जब डॉक्यूमेंट्स आपका जाएगा, भाई आपने सही फॉर्म को फिलअप किया है, फॉर्म में अपने डाटा को फिलअप किया, आपके डाटा से वहां सब कुछ मिलान होगा। अगर आपकी गलतियां पकड़ी जाती हैं तो ये केस आपके ऊपर लागू होगा। ठीक है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। अभी हाल ही में हम बताएं 2023 का मामला, ठीक है, उस वक्त बच्चे प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा भी दे दिए। ठीक है, जब गलतियां पकड़ी गई तो फॉर्म उनका रिजेक्ट कर दिया गया और उनका अभ्यर्थन भी स्वतः निरस्त। आप एफिडेविट भी देते हैं कि अगर हमारी गलतियां, हमारे फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटियां हैं, आप हमारा आवेदन निरस्त कर दीजिए, मुझे स्वेच्छा से स्वीकार है। आप सब कुछ स्वीकार करके एडमिशन किए हैं, आप कहीं जा नहीं सकते। ठीक है, इतने बंध जाते हैं आप, है ना। तो आप उन्हीं के फेवर में जाइएगा जहां से आपको सारी चीजें फैक्ट मिले, अच्छे मिले। ठीक है, बाकी आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, चलिएगा आगे। बीएड करें या बीटीसी करें, देखिएगा बीएड का जो ऑप्शन है आज तो आपके लिए बंद हो रहा है 7 तारीख। अगर डेट बढ़ती है तो ठीक है। ठीक है, लेकिन अब अभी भी कुछ लोगों को डाउट्स होगा, कुछ लोग छोड़ दिए होंगे, है ना, कहेंगे कि यार चलिए हम अब बीटीसी करेंगे, बट कुछ लोग अब कर लिए होंगे। देखिएगा, अब तो आपने जो करना था वो तो कर ही लिया है, आज अंतिम है। अगर करना होगा तो भाई बीएड आज आप एडमिशन ले लीजिएगा, बट एडमिशन आप तब लीजिएगा भैया जब आप आवेदन किए हो। मेरे पास फोन आया था किसी का, वो परेशान थी, कह रहे थे कि भैया हमको बताइए कहीं भी एडमिशन हमारा हो जाए, हमने एंट्रेंस नहीं दिया था। मैंने उन्हें एक ही बात को कहा कि अगर आप एंट्रेंस नहीं दिए, अगर मेरी बात आप मानिए तो एडमिशन आप मत लीजिए। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, कैसे हुआ वो तो मुझे नहीं पता। एंट्रेंस नहीं देंगे आप एडमिशन मत करवाइए, अन्यथा की स्थिति में आप फंस जाएंगे। ठीक है, लोग एडमिशन आपका बताएंगे हम करवा देंगे, लेकिन वो होगा नहीं आपका। होता है माइनॉरिटी कॉलेज में, लेकिन बहुत रेयर केस में। ठीक, इस वजह से अच्छा, ये तो हम गलत मुद्दे पर आ गए। बात कर रहे थे बीएड करें या डीएलएड करें। देखिएगा, बीएड भी आपके लिए बेस्ट है, डीएलएड आपके लिए बेस्ट है। बीएड करने के बाद आपके ढेर सारे रास्ते खुलते हैं, लेकिन डीएलएड करने के बाद सिर्फ एक रास्ता खुलता है। क्या? सिर्फ और सिर्फ बचता है कि आप जो है डीएलएड करने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक से लेकर जूनियर तक के सफर को तय करेंगे। जूनियर में कैसे जाएंगे? आप प्रमोट होके जाएंगे, कोई इसके लिए अलग से कुछ नहीं होता। ठीक है, बाकी जो बीएड वाले होते हैं, है ना, वो अपर लेवल तक जाते हैं। अब आपकी पढ़ाई की क्वालिटी कैसी है, आप पढ़ने में कितने अच्छे हैं, ठीक है, अब इस पर ये सब सारी चीजें आप देख लीजिएगा। हालांकि बीएड वाले भी अच्छे होते हैं, डीएलएड वाले अच्छे होते हैं, दोनों अच्छे होते हैं, लेकिन ये सब सारी चीजें आप अपने देख लीजिएगा। जैसा प्रोसीजर होगा आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आए होंगे। आपका जो भी कंफ्यूजन से मैंने नंबर ऊपर दे रखा है, आप अपनी बातों को हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे रात्रि 8 बजे अपने लाइव सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स, धन्यवाद।